राधे राधे बच्चों। आई होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। एंड मेरा जो लॉग ये ग्राफ का सीरीज मैंने जो स्टार्ट किया है वो प्रॉपर मैनर से देख लिया होगा। एंड अगर आपको जहाँ पे भी इश्यूज आ रहा है आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा। मैं आपको सारे सॉल्यूशंस तो कमेंट सेक्शंस में नहीं दूंगा, बट सारे कमेंट्स को पढ़ के एक नया वीडियो बना दूंगा। ओके, तो चलिए अब आज का हमारा ग्राफ क्या है, a के पावर x, ठीक ना। तो a शुड बी क्या कंडीशन, क्या a शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक। तो y इक्वल टू a के पावर x, ठीक। इफ x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक। तो यहाँ पे a क्या है, a आपका 2 3 4 5 ऐसा कोई नेचुरल नंबर्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। a क्या है, नेचुरल नंबर्स के लिए a इक्वल टू 2 3 4 एंड 5 सो ऑन, ठीक। तो अगर सब जो सपोज दैट क्लियर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y इक्वल टू a स्क्वायर आएगा। मतलब a स्क्वायर, a का वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आएगा ना, ठीक। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है एक कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। y का वैल्यू आपको कभी भी x का कुछ भी वैल्यू लीजिए, x का आप नेगेटिव वैल्यू भी लीजिए, ठीक है। x इक्वल टू आप मान लीजिए -2 लेते हैं तो y इक्वल टू a के पावर -2, इट मींस क्या, y इक्वल टू 1/a स्क्वायर। और a आपका नेचुरल नंबर है, मतलब a का वैल्यू आप ग्रेटर देन 1 ले रहे हो। क्या ले रहे हो, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो ये कभी y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता है। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या आ जाएगा आपका, ठीक ना। हाँ, ध्यान से तो देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो जब x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो आपका ये वैल्यू आ रहा है, ठीक। तो आपका कुछ फील नहीं हुआ सर, अच्छा फिर मैं करवा दे रहा हूँ फील। ठीक, x का वैल्यू जब बहुत बड़ा वैल्यू ले रहे हो तो 1/y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू आपका 1/a के पावर इंफिनिटी। तो ये जो वैल्यू है y का वैल्यू आपको नियर अबाउट 0 की तरफ दे देगा, ठीक, क्लियर। तो x का वैल्यू मैंने -इंफिनिटी लिया, x का वैल्यू क्या लिया था -इंफिनिटी। तो जब x का वैल्यू जो -इंफिनिटी ले रहे हो तो y का वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और जब x का वैल्यू आप इंफिनिटी लीजिए, इंफिनिटी मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो y का वैल्यू आपको मैक्सिमम की तरफ अप्रोच कर जाएगा, ठीक। मतलब एग्जांपल से देखते हैं, y इक्वल टू 2 का पावर x, ठीक। तो y इक्वल टू 2 का पावर इंफिनिटी, तो आपको क्या दे देगा, मतलब x को क्या लिया मैंने इंफिनिटी, तो y का वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगा। अब y इक्वल टू 2 के पावर माइनस इंफिनिटी, तो ये नियर अबाउट आपको 0 वैल्यू दे देगा, ठीक। आई होप सो आपको ग्राफ में a का पावर x ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो जनरलाइज करके अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा y इक्वल टू a के पावर x का ग्राफ है, ठीक ना, क्लियर। तो मैंने क्या कहा कि x का वैल्यू, कंडीशन क्या दिया था मैंने, a का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो ऐसा ग्राफ आपका आएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, और x मैंने यहाँ पे लिए, यहाँ पे x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, ठीक, तो क्या आएगा हमारा, अगर मैं y इक्वल टू, सेकेंड ग्राफ ले रहा हूं, y इक्वल टू a के पावर -x, अभी भी a का वैल्यू 1 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक ना। तो हमारा ग्राफ में क्या चेंज आएगा, तो आप यहां से ध्यान से देखो, जब x का वैल्यू इंफिनिटी ले रहे हो तो y का वैल्यू क्या आ रहा है आपका a के पावर -इंफिनिटी, मतलब आपका नियर अबाउट 0 की तरफ। और जब x का वैल्यू नेगेटिव इंफिनिटी ले रहे हो तो y का वैल्यू क्या आएगा, a के पावर माइनस इंफिनिटी, मतलब आपका नियर अबाउट इंफिनिटी, ठीक। तो ये आपका, और x का वैल्यू
1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा 1/a, ठीक। और x का वैल्यू जब -1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू a आ रहा है, ठीक। तो आप ध्यान से देखो, ठीक, कोई दिक्कत, इसी में मैं प्लॉट कर दे रहा हूं इसी ग्राफ में। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू a के पावर माइनस इन x, ठीक। तो ध्यान से देखो, जब x का वैल्यू मैंने इंफिनिटी लिया तो y का वैल्यू आपको 0 की तरफ आ रहा है। तो x का वैल्यू जब मैंने इंफिनिटी ले रहा हूं, x का वैल्यू जब मैंने इंफिनिटी ले रहा हूं तो y का वैल्यू आपको 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। किधर अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ। मतलब x जब आप इंफिनिटी की तरफ जा रहे हो तो y का वैल्यू 0 मिल रहा है, मतलब इंफिनिटी की तरफ जाइए तो y का वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो 0 का अप्रोच का मतलब ये नीचे की तरफ x एक्सिस को टच करना चाहेगा, ठीक। और जब आप x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी लेते हैं तो आपको y का वैल्यू प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो देखिए x का वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी ले रहे हैं तो y का वैल्यू आपको प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक। और x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 1 आएगा, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 1 आएगा, ठीक। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ग्राफ में, यहां तक में a के पावर x a के पावर माइनस x का ग्राफ में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक। कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट किसका ग्राफ देख रहे हैं, सेम है, y इक्वल टू e के पावर x, ठीक। तो ये ग्राफ भी आपका यहां वहां a था, यहां फिक्स्ड वैल्यू है e मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो उसका भी ग्राफ आपका सेम तरीका से बनेगा। ये e के पावर x ग्राफ y इक्वल टू, ठीक। अब y इक्वल टू e के पावर माइनस x, इसका ग्राफ कैसा आएगा, मेरे ख्याल से पहले जो ग्राफ था उसी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए लास्ट, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चंस करवाया था उसमें डोमेन रेंज नहीं बताया था, इसमें कर दे रहा हूं 0 और 1। तो डोमेन का बात करेंगे इस फंक्शन का, तो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक सारा वैल्यू ले सकते हैं। देखिए x का सारा वैल्यू ले सकते हैं माइनस इंफिनिटी में भी और ये प्लस इंफिनिटी तक में। जब रेंज का बात करेंगे तो रेंज आ जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक। कोई दिक्कत, जब इसमें बात करेंगे तो इसमें भी डोमेन सेम आएगा, डोमेन आपका क्या आएगा माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, और रेंज क्या आ जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में आपको इसका सबसे अच्छा फील होगा, ठीक ना, कि नेक्स्ट लेक्चर्स में जो मैं बताऊंगा आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, तो ये क्यों इस साइड से इस साइड मूव कर रहा, मतलब ये ग्राफ ऐसे है तो उस साइड क्यों मूव कर रहा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अभी तो बेसिक से, मतलब बेसिक मेथड 10th के अप्रोच से मैं आपको बता दिया कि कैसे मैंने ग्राफ को ड्रॉ किया है, ठीक ना। चलो अब आगे मैं नेक्स्ट ग्राफ बता रहा हूं, y इक्वल टू मॉड x, ठीक। y इक्वल टू मॉड x, ये आप अच्छे से समझो, फील करना अच्छे से, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो y इक्वल टू मॉड x का जब ग्राफ बनाएंगे तो ये दो फंक्शन की तरफ स्प्लिटिंग हो जाएगा, ठीक। क्या आएगा y इक्वल टू x जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और y इक्वल टू माइनस x जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो चलो मैं पहले इसका ग्राफ बना रहा हूं, हाँ इधर ध्यान दो, हाँ इधर ही। तो y इक्वल टू x का जब ग्राफ बनाते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं,
x का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो y का वैल्यू भी 0 आएगा, x का वैल्यू 1 पुट कीजिए तो y का भी वैल्यू 1 आएगा, ठीक ना। तो ये ग्राफ मेरे ख्याल से कुछ आप बचपन में पढ़े थे ऐसा आएगा। मैंने क्या किया, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू भी 0, x का वैल्यू क्या किया 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू भी -1, ठीक। लेकिन यहाँ पे जब इस ग्राफ को तो बना तो दिया आपने कितना आसानी से, लेकिन एक चीज हम बताओ, जब ये कंडीशन को देखा जाएगा तो ये जोर से ये ग्राफ क्या जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगेगा कि x का वैल्यू बस आप पॉजिटिव ले सकते हैं, x का वैल्यू नेगेटिव आपके अलाउ नहीं है, आपके डोमेन में नहीं है, मतलब आपके पॉकेट में ही ये है ही नहीं वैल्यू। जब आपके पास ये वैल्यू आपके पॉकेट में है ही नहीं तो आप लोगे कैसे, ठीक। सपोज मतलब ये है जब आपके पॉकेट में एप्पल का आईफोन है ही नहीं तो एप्पल का आईफोन निकालोगे कैसे, जो रहेगा फोन वही नहीं निकालोगे। तो जब आपका डोमेन ही में x का वैल्यू पॉजिटिव बोला है तो नेगेटिव वैल्यू तो कहां से दिखाओगे, चमकाओगे फोन तो कहां से चमकाओगे, नेगेटिव वाला फोन मतलब एप्पल का आईफोन है ही नहीं तो कहां से दिखाओगे। तो ये नेगेटिव वैल्यू लेने के लिए तो मना किया हुआ है, ये तो बस पॉजिटिव वैल्यू, तो आपने नेगेटिव वैल्यू की तरफ तो ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया लेकिन आपको मिटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप x का ये वैल्यू सब एक्सेप्टेबल ही नहीं, आप ले ही नहीं सकते हो, तो y का वैल्यू कहां से आएगा, तो ये वैल्यू तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, ये तो ले ही नहीं सकते हैं। तो y इक्वल टू x का ग्राफ जब x विल बी ग्रेटर देन 0 ये ग्राफ आएगा, ठीक। अब जब इसका ग्राफ इसका देखते हैं y इक्वल टू -x, तो y इक्वल टू -x का ग्राफ देखते हैं, सेम फंक्शन ऐसा ही आएगा, ठीक। x का वैल्यू सेम वे से y का वैल्यू 0 पुट कीजिए, सॉरी x का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -1 कीजिए तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 पुट कीजिए तो y का वैल्यू -1। बट सेम तरीका से जब आपके पॉकेट में एप्पल फोन है ही नहीं तो आप चमकाओगे कहां से, तो x का वैल्यू आप नेगेटिव ले ही नहीं सकते हो, सॉरी पॉजिटिव ले ही नहीं सकते हो, क्या नहीं ले सकते हो, x का वैल्यू पॉजिटिव अलाउड नहीं है। यहाँ पे साफ साफ देखिए कंडीशन क्या दिया है कि x का वैल्यू पॉजिटिव आप ले ही नहीं सकते हो, तो आप x का वैल्यू ये पॉजिटिव वैल्यू ले ही नहीं सकते हो, तो ये तो आप कंप्लीटली आपको बॉन्डेड है, तो ये ग्राफ तो इधर वाला आपको मिटाना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग मिलाते हैं, दोनों केसेस को मिलाते हैं तो हमारा ग्राफ फाइनल ग्राफ कैसा आ जाएगा, ठीक। दोनों इक्वेशन को मैंने मर्ज किया, ये किसके लिए ग्राफ y इक्वल टू x और ये क्या आएगा y इक्वल टू -x। एक क्रिटिकल पॉइंट इसको देखिए, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 0 है, क्रिटिकल पॉइंट के राइट में, राइट मतलब ये हमेशा x का वैल्यू पॉजिटिव जब लेंगे, x का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो y इक्वल टू x मतलब मॉड हमेशा पॉजिटिव खुलेगा, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में मॉड हमेशा नेगेटिव खुलेगा, देखो मतलब x का वैल्यू जब आप x का वैल्यू जब नेगेटिव लेंगे तो मॉड हमेशा नेगेटिव खुलेगा, ठीक। तो अगर हम डोमेन का बात करते हैं, इसका डोमेन तो -∞ से लेकर +∞ तक सारा रहेगा, बट रेंज का बात करते हैं तो 0 से लेके ∞ तक रहेगा। 0 आप ले सकते हो, निकाल सकते हो, x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, y का वैल्यू 0 मिल जाएगा आपको, ठीक। आई होप सो लॉग मतलब मॉड x से ग्राफ आपको फुल्ली एंड फाइनली कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, एप्पल का आईफोन ये समझ में आया हो या नहीं। अब कोई दिक्कत, आई होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब चलते हैं आगे। y इक्वल टू log a x ग्राफ, ठीक। इसमें क्या कंडीशन है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a का वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक। तो इसका ग्राफ थोड़ा आपको मेमोरी पे अभी रखना होगा, ठीक। a शुड बी ग्रेटर, ठीक ना। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसी में अगर आपका y इक्वल टू log ax, a में कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे 0 से 1 के बीच में हो, x विल बी ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा,
ठीक, अब देखो आपको ये तो थोड़ा सा मेमोरी पे सेट करना पड़ेगा। x का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में हो, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, तो y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक, x का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में हो, तो y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा। और x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। इस केस में जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, तो y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक, इसमें डोमेन का बात करते हैं, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। रेंज का बात करते हैं तो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। इसमें भी डोमेन सेम आ जाएगा, 0 टू इंफिनिटी, और रेंज 0 टू इंफिनिटी। नहीं, रेंज तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक, आई होप तो बेसिक ग्राफ सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए ट्रिग्मेट्रिक का जितना ग्राफ है, मैं एक ही वीडियो में सारा ट्रिग्मेट्रिक ग्राफ एंड दूसरा जो ग्राफ होगा ट्रिग्मेट्रिक का, उसमें इनवर्स ग्राफ आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको बहुत मजा आएगा ग्राफ में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप ये सब आपको अगर बेसिक समझ में आया होगा, बेसिक ऑफ ग्राफ आपको समझ में आएगा, तभी आपको आगे का लेक्चर समझ में आएगा। तो आप ये वीडियो अच्छे से देखिएगा। आप टाइम पास करने के लिए मेरे वीडियो ना देखें। मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था कि अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं चला रहे हो, लिख रहे हो, तो इट्स मूवी सेशन नहीं है, ठीक ना। तो आप सबसे अच्छी बात है कि प्रॉपर मैनर से देखो एंड लिखो। कमेंट जो भी करना है मुझे करो, बट जो नहीं समझ आएगा बट वही कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलो बाय।